सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत की सेक्टर 23 में रहने वाली भावना धनखड़ दुनिया की मशहूर कंपनी अमेज़न में ऑटोमेशन सलाहकार के पद पर तैनात हुई हैं, जहां पर उन्हें सालाना 19 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। भावना धनखड़ की मानी तो उनका कहना है कि अगर बेटियों को आज पढ़ाया जाए तो वो नाम रोशन कर सकती हैं और उनके माता पिता ने भी उन्हें पढ़ाया तो आज वो अपने पैरों पर खड़ी होकर इस मुकाम तक पहुंची हैं और भविष्य में वो कुछ अलग करना चाहती हैं। आज के समय में भी कई जगह से खबरें आती हैं कि बेटियों को बेटों जितना सम्मान नहीं दिया जाता, जिस कारण बेटियां आगे नहीं निकल पाती। लेकिन सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली भावना धनखड़ ने अपने माता पिता के मार्गदर्शन से दुनिया की मशहूर कंपनी अमेज़न में ऑटोमेशन सलाहकार के पद पर तैनाती की है। भावना के पिता सतवीर धनखड़ ने बताया कि वो रोहतक के गांव हुमायूंपुर में रहते थे और उनके माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन उनके माता पिता के गुजरने के बाद सारे परिवार की जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई और पहले उन्होंने अपने 4 भाइयों को पढ़ाया, उसके बाद उनकी शादी हो गई। उन्होंने सिंचाई विभाग में नौकरी शुरू की और उसी दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वो पहले खरखोदा और फिर सोनीपत में शिफ्ट हुए। अपनी बेटी के लिए वो सोनीपत में रहकर सपने देखने लगे। सतवीर धनखड़ ने बताया कि वो अपनी बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं समझते और इसीलिए वो अपनी बेटी को पढ़ाई के प्रति लगातार प्रेरित करते थे। यही कारण है कि उनकी बेटी भावना धनखड़ को अमेज़न के अलावा और कंपनियों से भी ऑफर आए और अमेज़न की कंपनी का ऑफर स्वीकार किया। सतवीर ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर नाज है और आज के माता पिता को बेटा बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। वहीं भावना धनखड़ की माता का कहना है कि उनकी बेटी अपनी मेहनत से ही इस मुकाम तक पहुंची है। वो भी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझती। बाकी माता पिता को वो यही कहना चाहती हैं कि बेटा बेटी में फर्क नहीं समझे, क्योंकि बेटी को अगर वो पढ़ाएंगे तो वो एक नहीं बल्कि 2 घरों को शिक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे भी पढ़ाई के बाद ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरे पिताजी ने अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। उन्होंने हमेशा बताया अपने संघर्ष के बारे में, जिससे हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलती रही कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी हो सके, जितना हो सके उतने अच्छे से पढ़ाई करूं, कुछ बनूं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने मेरा हर मोड़ पे साथ दिया है, मुझे प्रोत्साहित किया है और हर जगह उन्होंने बहुत दुख तकलीफ देखी। मेरे माँ बाप दोनों ने बहुत गरीबी से उठकर अपनी पढ़ाई पूरी की, पता नहीं क्या क्या दुख देखे और यहाँ तक पहुंचे और हमें किसी चीज का, मुझे और मेरे भाई को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्हीं की जब ये देखा कि वो इतनी सिचुएशन से यहाँ तक उठकर आ सकते हैं तो हमें आगे इतना पढ़ाई करूं, मैं इतना वो करूं कि मैं उनको कभी किसी चीज की कमी ना हो पाए, मैं उनको दुनिया की हर खुशी दे सकूं, उनको मेरे ऊपर गर्व हो। इसी सोच के साथ मैं हमेशा पढ़ाई करती रही और इसी सोच ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी, कभी मुझे हताश नहीं होने दिया। हर मोड़ पे उन्होंने मेरा, कभी मैं पढ़ती थी नहीं इतना सक्सेसफुल हो पाती थी या कभी किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए थे तो मैं उदास हो जाती थी। तो हर सिचुएशन में उन्होंने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया है, हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। एजुकेशन पूरी होने के बाद मेरे को प्लेसमेंट मिली। मैंने जीवीएम कॉलेज से अपनी बीएससी कंप्यूटर साइंस की, उधर मुझे प्लेसमेंट मिली। वहाँ पे मुझे विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों से ऑफर्स मिले। मैंने विप्रो ज्वाइन करने की इसलिए सोची क्योंकि मेरा रुझान हमेशा से ही पढ़ाई की तरफ था। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करना चाहती थी और विप्रो मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रही थी। वो मुझे बिट्स पिलानी से एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करा रहे थे 4 साल तक, तो इसलिए मैंने विप्रो को चुना क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वहाँ पे रहकर कंपनी में काम करने के साथ साथ वीकेंड्स पे क्लासेस करते हुए मैंने अपनी एमटेक कंप्लीट करी। एमटेक कंप्लीट करने के बाद विप्रो ने ही मुझे एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया। मुझे वहाँ पे रह के मैंने 1 साल काम किया और अब जब मैंने फिर से अब बाहर नई अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू की, तब मुझे सबसे पहले मुझे ऑफर मिला अमेजोन कंपनी से और उसके बाद फिर काफ़ी बड़ी दूसरी कंपनी से भी जहाँ से मुझे कॉल आ रही थी, मैंने इंटरव्यूज क्लियर किए वहाँ पे। तो मुझे IBM, JP Morgan, UST, US ग्लोबल, प्योर सॉफ्टवेयर, ओरेकल जैसी कंपनियों से ऑफर आए, बट मैंने अमेजोन ज्वाइन की। और क्योंकि अमेजोन दुनिया की वर्ल्ड्स 5 मोस्ट बिग कंपनीज में से एक कंपनी है और ये सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है कि जो अपने अपने मुनाफे के लिए काम करती है। एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया, एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है। तो इसलिए मैंने अमेजोन ज्वाइन की और अब मैं अमेजोन में एज एन ऑटोमेशन एक्सपर्ट कार्यरत हूँ। कितने का पैकेज दे रहा है सर? मुझे वो 17-18 लाख का पैकेज दे रहे हैं। आप गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन गांव का एक माहौल होता है कि बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बेटों को ही प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में क्या कहें? ये चीज मैंने गांव में बहुत देखी है, मेरे परिवार में तो नहीं। ये भगवान का शुक्र है कि मेरे परिवार में मेरे चाचा, ताऊ जी वगैरह और इवन मेरी फैमिली में लड़के लड़कियों में फर्क नहीं किया जाता। बट मैंने गांव में ये चीज बहुत देखी है कि लड़कों की पढ़ाई को तो बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और लड़की के लिए सोचा जाता है कि इसको तो आगे बढ़ के आगे जाके सिर्फ शादी करनी है, दूसरे का घर संभालना है और यही करना है, तो इसको घर के काम सिखाना ज्यादा जरूरी है, इसकी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, लड़की भी उतनी ही कैपेबल है जितने लड़के होते हैं। सबको ये बात समझनी चाहिए। हर गांव में, हर घर में जो कहते हैं कि एक लड़की पढ़ेगी तो आगे 4 और इंसानों को पढ़ाएगी, अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लड़कियों को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी कि लड़कों को मिलती है। ये चीजें बदल रही हैं, इन चीजों के ऊपर बदलने में वक्त लगेगा, बट अभी भी हमें ये सारी चीजों के ऊपर और बहुत काम करना है। मैं लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला मेरे परिवार की तरफ से कि मुझे कभी मेरी पढ़ाई के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और हमेशा मुझे प्रोत्साहन नहीं मिले। और माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लड़कियों को लड़के के समान नहीं समझ रहे? मैं उन सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आपकी बेटी जितने अच्छे से आपका घर का काम संभाल सकती है, उतने ही अच्छे से जाके आपके बेटे के बराबर ही पैसे भी कमा सकती है और एक कंपनी को भी चला सकती है। आप अपनी बेटियों में भी उतना ही अपना भरोसा दिखाइए, उनके ऊपर भरोसा जताइए। जब मेरे जैसे परिवार में मैं यहाँ तक इतनी आगे तक बढ़ सकती हूँ इतनी प्रोत्साहना के साथ, तो आपकी बेटियां भी वो सब कुछ कर सकती हैं। उनके ऊपर सिर्फ अपना थोड़ा सा भरोसा दिखाइए और आपकी बेटी भी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। भावना जी, हर एक सपना होता है, और आगे जाने का क्या सपना आपका? मेरा सपना मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सच में सबके लिए एक डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ इस दुनिया में। सिर्फ अपने लिए नहीं, इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो पैसा ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है और भी दूसरी चीजें भी। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा काम करूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड रहें और मैं सच में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकूं इन्वायरमेंटली या सोशली, हर तरीके से। फिर भी कुछ सोच के रखा हो? अभी ऐसा तो कुछ अलग से सोचा नहीं है, अभी काम करना है। अभी मेरी अभी नई कंपनी, अभी नया करियर शुरू किया है, करियर पे फोकस करना है और बस उसी में अपना ध्येय एक तरफ रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरा नाम सतबीर सिंह धनखड़ है, गांव हमायूंपुर से बिलोंग करता है, जो कि रोहतक कलोई के हल्के में पड़ता है। और मैं गांव से जो है ना, एक मेरा बहुत ही सामान्य से परिवार में जन्म होया था। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे और मैं बड़ा होने के नाते एक मेरा बड़ा भाई था, वो फौज में चला गया था, जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो जमीन भी इतनी नहीं थी, तो आर्थिक स्थिति भी बहुत ही
परिवार से जो है ना, हल्के परिवार से, यानी कि आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जब मैं बंशीलाल ने जो उस टाइम जो है 1972 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी सरकारी उसमें। उसके बाद मेरी सारी जिम्मेवारी आ गई थी। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं, और देहात का होने के कारण मेरे मन ने जो है ना बहुत सा संघर्ष करना पड़ा। और फिर वहाँ से जब मेरे बच्चे बड़े हुए, मेरी शादी हुई, तो मैंने जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से जो है शहर में आया मैं, खरगोदे में। और खरगोदे में मैंने अपनी बिटिया को और अपने बेटे को वहाँ पर इसमें मंगेशपुर में स्कूल था, वहाँ पर एडमिशन दिलाया। बेटे मेरी बिटिया जो है शुरू से ही छोटे से थी, तभी से वो बहुत ही होशियार लड़की थी। और अपनी क्लास में जो है वो हमेशा प्रथम रहा करती। 10वीं तक जो है ना वो कभी भी सेकंड नहीं आई। जब उसको 1.5 महीने का वो मिला करता स्कूल का काम, तो वो जो है ना 10-15 दिन के अंदर अपना छुट्टियों का काम खत्म कर देती थी। और हमेशा से उसका जो है ना 10वीं के अंदर भी जो है वो 94.6% उसके नंबर आए थे, जो कि स्कूल में ठीक थे। वो कहने लगी पापा मैं तो सोनीपत पढ़ूंगी, तो सोनीपत कहने लगे होली चाइल्ड में पढ़ूंगी। होली चाइल्ड में जो है ना 11वीं और 12वीं में 1-2 सीट ही होती थी। उसने एग्जाम दिया, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, टेम्परेरी एडमिशन दिया गया इसको, क्योंकि भाई 75% उनकी शर्त थी, 75% नंबर आएंगे तो हम इनको एडमिशन देंगे। उसके जो है ना 94.6% नंबर आए, इसका एडमिशन होया। और 2 साल से ये यहाँ से पढ़ाई करके होली चाइल्ड से फिर GUM में BSc में एडमिशन दिला दिया इसको। BSc में भी बहुत अच्छे आप ये नंबर रहे इसके हर जगह। और जब ये फाइनल में थी, इसकी प्लेसमेंट कई कंपनियां आई वहाँ पर, 3-4 कंपनियों में इसका सिलेक्शन होया। इसने जो है वो विप्रो चुनी, क्योंकि वो जो है ना MTech करवा रही थी, और वो बिट्स पिलानी से करवानी थी, जिसको जो IIT ले बहुत अच्छी जिसकी मान्यता है, तो यहाँ से वो चली गई थी। तो ये बिट्स पिलानी में जो है 2020 में इसने MTech कर ली अपनी, और 8.9% जो कि अपनी कंपनी में अपनी बैच में ये फर्स्ट थी। और कंपनी ने इसके लिए इंसेंटिव दिया, चांदी के 2 कप दिए, ट्रे वगैरह दिए, और भी इनाम दिए इसको। और अपनी कंपनी में फुल फ्लेज नौकरी लगी थी। 1 साल का जो है ना वो होता है। उसने 2021 में देखा कि भी मेरी योग्यता के अनुसार कंपनी वो नहीं दे रही है, तो इसने स्विच का निर्णय लिया और कंपनी को नोटिस दे दिया। इस नोटिस देने के हिसाब से इसने जो है 3-4 कंपनी 5-6 कंपनियों में इसका सिलेक्शन होया। बेटे इसका सिलेक्शन होने में कई कंपनी थी इसमें, वो कहने लगी पापा, जिसमें से एक यूनाइटेड स्टेट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि, और वो उसमें है BMS है जो भी। तो इस वो कहने लगी पापा मैं तो अमेजन में जाऊंगी। अमेजन एक रेपुटेड कंपनी है जो कि वर्ल्ड की फेमस वो है। उसमें 5-6 स्पेशलिस्ट ने इसका वो लिया, इंटरव्यू लिया, और वो सारी वो क्लियर कर गई वो 5-6। अब किस पोस्ट पे? अब जो है ऑटो क्या बताया था, ऑटोमोबाइल जो है ना एक्सपर्ट है उसके, उसमें ऑटोमेशन एक्सपर्ट है। और इसने जो है ना और कंपनियों को छोड़ दिया, कहने लगा ये अच्छी कंपनी है, इसमें ज्वाइन किया बेटे। और आज के समय में गांव देहात में हाँ, लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, फिर भी आपने बेटी को पढ़ाया क्या? हाँ देखो बेटी मेरे, हमारा परिवार जो है ना बेटी में और बेटे में, मैं तो जो है ना बेटी का कोई हमारा वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। हम बेटी को ज्यादा प्यार करते थे बेटी से, और हमने जो है ना अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जहाँ मेरा सामर्थ्य था मैंने खूब पढ़ाया है। मेरी बेटी जो है ना योग्य, हर एक चीज से योग्य है, आज्ञाकारी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इसके संपर्क में आता हूँ, क्योंकि बेटी को पढ़ाने के बारे में सोचा क्या था आपने? बेटी के पढ़ाने के बारे में ये होता है कि मैं जितनी पढ़ाई उतनी पढ़ाऊंगा मैं अपनी बेटी को। और क्योंकि इसकी इच्छा थी,
और ये कभी विरोध नहीं हुआ? कभी भी विरोध नहीं हुआ है। गांव में रहे थे आप, तो गांव में नहीं, वो जो है ना, मैं बताने लग रहा ना, मेरे माँ बाप अनपढ़ थे और सारी जिम्मेवारी मेरी पे आ गई थी, सारे परिवार की। मैंने सारे भाइयों को भी पढ़ाया है और मेरे पांचों के पांचों भाई आज के दिन सब बहुत ही अच्छे उसमें पोजीशन में है। कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने जो ना 10वीं के पेपर, जब मैं नौकरी लगा मैं +2 ना 10वीं में था, और मैंने जब ये देखा दफ्तरों में कि भाई ये जो है ना यहाँ पर दफ्तरों में पढ़ भी रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, तो मैंने इन ग्रेजुएशन ने जो है ना इन सर्विस करी मैंने, और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी मैंने जो है ना बहुत वो करके नहीं कि भाई मैंने आगे बढ़ना है। केवल मैं ही एक ऐसा था जो गेस्टेड पोस्ट पर रिटायर हुआ एज ए सुपरिटेंडेंट, और डिपार्टमेंटल भी एग्जाम करे और ग्रेजुएशन भी मैंने इन सर्विस करी, और अपने भाइयों की भी खूब मैंने। तो बेटी को पढ़ाने का इसलिए सोचा आपने? बेटी को पढ़ाने के ये लिए कि भाई ये जो है ना, मैं बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं करता था। मैं तो बिल्कुल ये बेटी मेरी होशियार थी बेटे से, और ये कहता था भाई आप जो है ना जितना ही पढ़ना चाहो बेटे खूब पढ़ो। तो ये आपने आज के टाइम आप देख रहे हो, ये इससे जो हमारे इस प्रकार के परिवार से जो सामान्य परिवार था, और वो जो आज वो उसमें कंपनी में, इसी बड़ी कंपनी में जो है मेजन जो है संसार की तीसरी कंपनी है, और क्लियर कर जाती है, हर एक इंटरव्यू क्लियर कर जाती है। ये तो बहुत ही मेरी एक उदाहरण है। मेरी बेटी एक इसमें दिहायत की होते हुए भी, मेरे इस प्रकार का सामान्य परिवार होते हुए भी यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अपनी बेटी पर बहुत गर्व करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद भी देता हूँ। और परमपिता परमात्मा का मैं वैदिक विचारधारा का हूँ, अज्ञानता की बात नहीं करता, साइंस की वो जो है कभी मूर्ति पूजा का वो नहीं करता बेटे। और जो समाज है उसके लिए क्या संदेश दोगे? क्या वो बेटियों को पढ़ा? हाँ, मैं ये सभी समाज को अपनी तरफ से ये निवेदन करूंगा कि बेटे भी जो है ना बेटियों से कम नहीं, बेटों से बेटी कम नहीं है, और बेटी ही ज्यादा जो है ना बेटों से आगे भी है, और अपने माँ बाप की सेवा भी करती हैं, और जो है ना वो घर का भी काम बहुत करती हैं, और स्वभाव में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरी बेटी जो है ना मेरे बेटे से वो ज़्यादा लगाव भी रखती है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भाई मैंने अपनी बेटी को भी पूरा अवसर दिया। और मैं लोगों से भी निवेदन करूँगा कि भाई बेटियों को कम ना समझे, और बेटियों को भी खूब सहयोग करे, खूब पढ़ाए, ये मेरा निवेदन है। मेरा नाम विमला देवी है। मैं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मैं JBT अध्यापिका से रिटायर हूँ, और मुझे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है। वो हर मेरे काम में मदद भी करती है, और पढ़ाई में भी बहुत, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अब जैसे उसने, पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस की तरफ उसका वो रखती थी, लेकिन अब वो उस प्राइवेट में चली गई है, तो उसकी इच्छा थी। लेकिन बहुत मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, और मैं सभी माँ बाप से यही कहूँगी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं। और कोई शादी की इतनी वो नहीं होती, भाई शादी ही जरूरी है, अगर लड़की ठीक है तो उसको आगे खूब पढ़ाना चाहिए। गांव से बिलोंग करते हैं आप, लेकिन गांव में एक माहौल होता है, बेटे के प्रति अलग चाहत होती है, बेटी को न पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। हाँ, पहले जो है जैसे अनपढ़ माँ बाप होते थे, वो तो बेटे बेटी में बहुत ही, हमारे टाइम में तो बहुत ही ज्यादा फर्क रखते थे। जैसे हमारी माँ थी, हमारे भाइयों में और हम में फर्क रखती थी। लेकिन जब हमारे को महसूस हुआ कि भाई हम भी तो उसी माँ बाप से पैदा हुए, तो मैंने कभी भी अपनी बेटी में और बेटे में फर्क नहीं किया, और बेटी को भी उतना ही सहयोग दिया जितना बेटे को। दोनों को बराबर का प्यार दिया, और हर माँ बाप को अपने बेटे बेटी को बराबर का प्यार देना चाहिए, और पढ़ाई में सहयोग देना चाहिए। आप एक गांव से निकली हैं, लेकिन बेटी को इतने ऊपर तक ले जाना, इतना पढ़ाने के पीछे मेन रीजन क्या था? मेन रीजन यही था कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो आगे जाके भी अपना कभी दुख में सुख में भाई कहीं मार ना खाए, और अपना जीवन जो है यापन अच्छे से कर सके। यही मेरा रीजन था।